बहू का दहेज। बहू, जो तेरे पापा ने गहने और कपड़े सब के लिए भेजे हैं वह बैग हमें दे दे। रमा जी सुबह के 4 बजे नई बहू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली। अंजलि अपने कपड़े सही करते हुए आई और बैग अपनी सास को दे दिया। आज अंजलि का ससुराल में पहला दिन था। रात में काफ़ी देर हो गई थी सोने में और सासू माँ को इतनी सुबह क्या ज़रूरत आ गई बैग की। अंजलि भी वहीं बैठ गई और अपनी सासू माँ की बातें सुनने लगी। सासू माँ बोल रही थीं कि तेरी ननद के जाने की ट्रेन का समय हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि जो भी तेरे पिता ने मेरी बेटी के लिए गहने और कपड़े भेजे हैं वह मैं उसे दे दूं, वरना एक बार चली जाती है तो वह 1 साल के पहले जल्दी वापस मायके नहीं आती है। अंजलि के पापा ने अंजलि को दहेज में फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कलर टीवी, बेड, सोफ़ा, अलमारी, श्रृंगारदान, 2 पहिया गाड़ी और 1 लाख रुपए कैश दिया। बैग खुलते ही सासू माँ ने पूछा, इसमें से बता तेरी ननद के कपड़े और गहने कौन से हैं। जैसे ही अंजलि ने अपनी ननद की साड़ी और गहने उसे दिए तो सासू माँ और ननद दोनों का मुंह फूल गया। वह बोली, एक ही तो ननद है, उसको भी देने में इतनी कंजूसी कर रहे। हमने सोचा था कि पापा तेरे सरकारी नौकरी में हैं तो अपनी लड़की की शादी में सब कुछ बढ़ चढ़कर देंगे, और तेरा भाई भी तो कितनी अच्छी जगह बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा है। मेरा बेटा भी कितना सुंदर है और कितनी अच्छी सरकारी नौकरी करता है, ऊंचे पद पर आसीन है। उसके लिए तो एक से बढ़कर एक सुंदर और अमीर घर वाली लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। मेरा बेटा तो हीरा है। मेरे बेटे से शादी करके अंजलि की किस्मत खुल गई है, वरना कहीं जाती किसी गरीब घर में और लड़का भी अच्छा ना होता तब क्या करती। यहाँ तो इतना बड़ा घर है, परिवार है। एक तरह से देखा जाए तो अंजलि के पिताजी का तो कुछ भी खर्च ही नहीं हुआ, बहुत सस्ते में निपट गए हैं। अंजलि में ऐसा क्या दिख गया जो मेरे बेटे ने दूसरी लड़कियों के रिश्तों को ठुकरा दिया और इससे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। पिताजी के द्वारा दिए गए गहने और कपड़े कोई भी पसंद नहीं आए तब वह लोग ना नुकुर कर रही थीं। बोल रही थी कि अंजलि के पापा कह रहे थे कि 4 पहिया गाड़ी देंगे और 2 पहिया दिया। हर सामान महंगा देंगे, लेकिन दिया बिल्कुल घटिया और सस्ता सामान। पता नहीं इनकी सगी औलाद है अंजलि या सौतेली। ऐसा तो कोई सौतेली औलाद के साथ भी नहीं करता है। पता नहीं कैसा बाप है। अब अंजलि को अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था। तभी अंजलि की जेठानी आ गई। उसने कहा, मम्मी जी और दीदी, आप लोग अंजलि को परेशान करना बंद करो। अभी तक आप लोगों की आंखें नहीं खुली हैं। जब मेरी शादी हुई थी तब भी आप लोगों ने ऐसे ही मुझे भी ताने मारे थे, लेकिन अब तो ऐसा मत करो
क्या अभी भी आप लोगों की आँखें नहीं खुली हैं कि यह सब बोलना लड़की के दिल को कितना ठेस पहुंचाता है। अंजलि अंदर ही अंदर रो रही थी। उसकी जेठानी ने अभी अपनी बात बंद नहीं किया। उसने कहा, क्या आप ननंद जी की शादी के बारे में भूल गईं? जब आपने उनकी शादी किया था तब भी ऐसा ही उनके ससुराल वालों ने किया था। तब आपने कहा था कि हर माँ बाप अपनी औकात से बढ़कर अपनी बेटी को दहेज देता है। तब दीदी के दिल में जो बीता था, आज वही आप अंजलि को एहसास करवा रही हो। मम्मी जी, बहू बेटी बराबर होती है, लेकिन रमा जी ने कहा कि मैंने तो अपनी बेटी को बहुत कुछ दिया था, लेकिन अंजलि को उसके मुकाबले बहुत कम मिला है। मम्मी जी, बहू और बेटी की तुलना क्यों करती हो? बहू और बेटी तो एक समान हैं। अगर नहीं मिला है तो क्या हुआ? हमारे घर में क्या किसी चीज़ की कमी है? भगवान की दया से सब कुछ तो है हमारे पास, लेकिन अंजलि के पिताजी को तो सोचना चाहिए कि जब बेटी का रिश्ता इतने बड़े खानदान में कर रहे हैं तो हम उन्हें उनकी बराबरी का सम्मान दें, वरना उनकी कितनी बेइज्जती होगी। अंजलि अब आपकी बहू है, इस घर का हिस्सा है। अगर आप ऐसा ही दहेज के बारे में सोचती रहेंगी तो कितनी लड़कियां कुंवारी मर जाएंगी और कितने लड़के कुंवारे रह जाएंगे। रमा जी ने अपनी बड़ी बहू को शांत करते हुए कहा, तू चुप कर, तू कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। यह बात मेरे और अंजलि के बीच की है, तुझे इससे क्या मतलब है? हाँ मम्मी जी, बेशक यह आपके और अंजलि के बीच की बात है, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप अपने घर की छोटी बहू को सबके सामने इस तरह ज़लील करें और उसके माँ बाप को नीचा दिखाएं। रमा जी ने कहा, हमने अपनी बेटी की शादी में उसके ससुराल वालों को लेन देन में कोई कमी नहीं रखी। वह लोग तो फालतू में मेरी बेटी को परेशान करते हैं। उसकी सास बहुत खड़ूस है, लेकिन मुझे देखो, मैं कितनी अच्छी हूँ, अपनी बहुओं को कितना प्यार करती हूँ। मम्मी जी, अगर आप इतनी ही अच्छी हैं तो मेहमानों के सामने अपनी बहू की इज्जत क्यों उछाल रही हैं? तब तक अंजलि का पति भी वहाँ आ गया। उसने अपने भाभी का समर्थन करते हुए कहा, मम्मी, भाभी ठीक ही तो कह रही हैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अंजलि के पापा ने भी तो कितना कुछ दिया है, और सबसे बड़ी बात, अपनी बेटी, अपने घर की लक्ष्मी हमें दिया। इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए? और मम्मी, आप ये क्यों भूल रही हैं कि आप भी कभी इस घर में ऐसे ही बहू बनकर आई थीं। आपके पिताजी तो गरीब थे, उन्होंने आपको क्या दिया?
यह सुनते ही रमा जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे और मेरी शादी में कुछ नहीं दिया था, लेकिन मेरी सास ने कभी मुझे इस बात के लिए ताने नहीं मारे थे। सच में आज तूने मेरी आंखें खोल दिया। मैं अपनी बहुओं को कितना ताने मारती हूँ, लेकिन आज के बाद मैं अपनी दोनों बहुओं को कभी दहेज के लिए ताना नहीं मारूंगी। रमा जी ने अपनी बेटी को अपनी तरफ से महंगे कपड़े और गहने देकर विदा किया। दोनों बहुओं को गले लगाया।